तो हमारे देश में कई बार कई नए कानून लाए जाते हैं, जैसे कि अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी चर्चा हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोई कानून कैसे बनता है? किसी नए कानून को बनाने की पूरी प्रोसेस क्या होती है? दोस्तों, हमारे देश भारत में कानून बनाने और उसे निरस्त करने का अधिकार संसद के पास है और राष्ट्रपति की परमिशन के बाद ही कोई बिल कानून का रूप लेता है। लेकिन इस प्रोसेस की आखिरी स्टेज होती है और इससे पहले एक बिल का प्रस्तावित मसौदा तैयार होने से लेकर आखिर तक कई स्टेप होते हैं। और देश में कोई भी नया कानून बनाने के लिए सरकार संविधान से प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करती है। और ये बात तो सब जानते हैं कि कोई भी बिल कानून तब बनता है जब वो लोकसभा और फिर राज्यसभा में पास हो जाए और फिर आखिरी में से राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाए। लेकिन इससे पहले भी एक लंबी प्रोसेस से गुजरता है और जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे, और जिसमें सबसे पहली स्टेप होती है पब्लिक ओपिनियन। सरकार जिस चीज पर बिल लाती है उसके बारे में वो आम जनता, उसके एक्सपर्ट और स्टेक होल्डर से राय मांगती है और इसके लिए एक विज्ञापन के जरिए मशवरा मांगा जाता है और अलग अलग अखबारों या फिर और भी किसी दूसरे तरीकों के जरिए राय मांगी जाती है। जैसे कि आजकल हम सभी सोशल मीडिया का काफी इस्तेमाल करते हैं, तो गवर्नमेंट इसके जरिए भी आपकी राय मांग सकती है। हालांकि इसके लिए भी एक टाइम दिया जाता है और उस बीच कोई भी व्यक्ति अपनी राय दे सकता है। इसके बाद सेकंड है लॉ ड्राफ्टिंग। आम जनता से राय लेने के बाद सरकार उससे मिले सुझावों के आधार पर एक एक्सपर्ट्स की टीम के द्वारा उस विषय पर छोटे बड़े सभी पॉइंट्स पर एक इंटेंसिव डिस्कशन किया जाता है और इसके बाद ड्राफ्टिंग की प्रोसेस अपनाई जाती है। और उस बिल की ड्राफ्टिंग टीम में संबंधित मंत्रालय के खास और महत्वपूर्ण ऑफिसर होते हैं। साथ ही अन्य मंत्रालय के एक्सपर्ट अधिकारियों को भी शामिल किया जा सकता है। तीसरी स्टेप है लॉ मिनिस्ट्री। कानून की ड्राफ्टिंग के बाद इसको लॉ मिनिस्ट्री में भेजा जाता है और फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के द्वारा उस बिल की वैधता और कानूनी पहलू की जांच की जाती है और अगर कुछ सुधार की जरूरत लगती है तो उसमें सुधार किया जाता है और वापस संबंधित मंत्रालय को भेज दिया जाता है। चौथा स्टेप है कैबिनेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से लीगलिटी चेक करने के बाद अब बिल को पूरी तरह से तैयार माना जाता है और फिर आखिर में इसको कैबिनेट में भेज दिया जाता है। कैबिनेट में उस बिल का अप्रूवल लिया जाता है और जिसे बोलचाल की भाषा में कैबिनेट में पास करना कहा जाता है। एंड पांचवा स्टेप है पार्लियामेंट। दोस्तों, कोई भी बिल एक बार कैबिनेट में पास होने के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाता है और जहां इस बिल पर बहस के साथ ही क्लॉज बाय क्लॉज पास किया जाता है। एंड नंबर 6 पार्लियामेंट कमेटी। दोस्तों, कई बार बिल के विवादित होने या बिल में कोई कमी रहने की सूरत में से इसे राज्यसभा या लोकसभा में दोबारा विचार करने के लिए इसे स्टैंडिंग या सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता है और कमेटी से पुनः विचार करने के बाद इसमें जरूरी सुधार करके दोबारा संबंधित सदन में भेज दिया जाता है और जिसके बाद इसको वहां पास किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि कई बार पब्लिक ओपिनियन पहले लिया जाता है, तो कई बार पब्लिक ओपिनियन से पहले लॉ ड्राफ्टिंग कर ली जाती है और ड्राफ्ट बिल को पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए पब्लिक डोमेन में डाला जाता है और आखिर में जब ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है और इसे राष्ट्रपति की एक्सेप्टेंस मिल जाती है तो उसके बाद ये बिल कानून बन जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने एक बिल को कानून बनने के लिए कितनी लंबी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। वैसे अभी जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी के बारे में बात चल रही है, आपको क्या लगता है इसे कानून बनना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।